हम इस वीडियो में कुछ हल किए गए बहुपदों को देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये उपयोगी है क्योंकि आप खुद भी उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके और इनके द्वारा किए गए हल में क्या अंतर है। कई बार जब हम गणित या विज्ञान की पुस्तक से किसी प्रूफ को समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ कुछ स्टेप नहीं लिखे होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं और हम बिना समझे उनका अनुसरण करने लगते हैं, जो वास्तव में किसी मतलब के नहीं होते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ बहुपद में क्या हेरफेर किया गया है और क्या ये सही है। आपके लिए ये अभ्यास इसलिए उपयोगी है क्योंकि जब आप इनमें गलतियों को पहचान कर उन्हें सही कर लेंगे तब आप इस तरह के प्रश्नों को कभी भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास 4x घटा 3 गुणा कोष्ठक में x घटा 2 का वर्ग है और इसे 5 स्टेप में प्रसारित यानी एक्सपेंड किया गया है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर पता करें कि क्या ये सही है, और अगर ये सही नहीं है तो पता कीजिए कि किस स्टेप में गलती की गई है। मैं आशा करता हूं कि आपने इसे करने की कोशिश कर ली है। तो चलिए अब साथ मिलकर इसे हल करते हैं। पता करते हैं कि जब हम इस व्यंजक से पहले स्टेप पर जाते हैं तो क्या होता है। ध्यान दीजिए, यहां केवल x घटा 2 के वर्ग को प्रसारित किया गया है। मतलब x घटा 2 के वर्ग को x घटा 2 गुणा x घटा 2 लिखा गया है और यहाँ 4x घटा 3 ठीक वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये प्रथम स्टेप सही है। अब दूसरे स्टेप में यहाँ x घटा 2 और x घटा 2 को गुणा किया गया है, तो ये x गुणा x यहाँ x का वर्ग के बराबर है। फिर ये x गुणा ऋणात्मक 2 यहाँ ऋणात्मक 2x के बराबर है। अब ऋणात्मक 2 गुणा x यहाँ ऋणात्मक 2x के बराबर है। फिर ऋणात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 2 यहाँ धनात्मक 4 के बराबर है। तो हमने देखा कि इसे सही तरीके से गुणा किया गया है, इसलिए दूसरा स्टेप भी सही है। अब देखते हैं कि तीसरे स्टेप में क्या किया गया है। ध्यान दीजिए, इस 4x घटा 3 को अभी तक सरल नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ इन पदों को सरल किया गया है। मतलब इन दोनों मध्य के पदों का योग किया गया है। तो ये ऋणात्मक 2x घटा 2x यहाँ ऋणात्मक 4x के बराबर है। ये अभी तक तो सही लग रहा है। यहाँ x का वर्ग और 4 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ इन दोनों पदों का योग किया गया है। अब चौथे स्टेप में इन दोनों व्यंजकों को गुणा किया गया है। मतलब यहाँ कुछ बीजीय गुणन अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन किया गया है। चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ 4x गुणा, मैं यहाँ दूसरे रंग का उपयोग करता हूं, तो ये 4x गुणा x का वर्ग यहाँ 4 गुणा x की घात 3 के बराबर है। फिर 4x गुणा ऋणात्मक 4x यहाँ ऋणात्मक 16 गुणा x का वर्ग के बराबर है। ये अभी तक तो सही है। फिर ये 4x गुणा 4 यहाँ 16x के बराबर है। अब ये ऋणात्मक 3 गुणा x का वर्ग यहाँ ऋणात्मक 3 गुणा x का वर्ग के बराबर है। फिर ये ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 4x धनात्मक 12x के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक 12x लिखा हुआ है। तो यहाँ ये गलत है, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक और यहाँ भी ऋणात्मक होने के बावजूद यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लिखा हुआ है। चूंकि यहाँ ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 4x है तो ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर धनात्मक होगा, यानी यहाँ धनात्मक 12x होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर गलती की गई है। अब ये ऋणात्मक 3 गुणा धनात्मक 4 यहाँ ऋणात्मक 12 के बराबर है, तो ये सही है, लेकिन यहाँ ये धनात्मक 12x होगा। तो चौथे स्टेप में गलती की गई है, जिसके कारण यहाँ गलत उत्तर प्राप्त हुआ है। पहले यहाँ ऋणात्मक 12x लिखा हुआ था, तो ऋणात्मक 12x और धनात्मक 16x का योग करने पर यहाँ 4x प्राप्त हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ धनात्मक 12x होगा, इसलिए यहाँ 28x होना चाहिए। तो ये 28x है। चलिए मैं इसे स्पष्ट तरीके से समझाता हूँ। मतलब अगर हम यहाँ की गई गलती को नजरअंदाज करते हैं तो ये स्टेप सही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चौथे स्टेप में गलती की गई है। चलिए अब कुछ और बहुपदों को हल करने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि क्या ये वैलिड हैं। तो यहाँ मैंने खान एकेडमी की एक्सरसाइज से कुछ प्रश्नों को लिया है। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी वैध है। यहाँ पहला कथन कोष्ठक में 2x जमा y गुणा कोष्ठक में 4x घटा 2y है, जो इस पूरे के बराबर है। चलिए इनको गुणा करते हैं। तो ये 2x गुणा 4x 8 गुणा x का वर्ग के बराबर होगा। फिर ये 2x गुणा ऋणात्मक 2y ऋणात्मक 4xy के बराबर होगा। अब मैं दूसरे रंग का प्रयोग करता हूं, तो ये y गुणा 4x धनात्मक 4xy के बराबर होगा। फिर ये y गुणा ऋणात्मक 2y ऋणात्मक 2 गुणा y का वर्ग के बराबर होगा। चलिए देखते हैं कि क्या ये दोनों सही हैं। तो यहाँ 2x गुणा ऋणात्मक 2y
और यहाँ 4x गुणा y धनात्मक 4xy के बराबर होगा। अब ये दोनों पद रद्द हो जाते हैं और हमारे पास 8 गुणा x का वर्ग घटा 2 गुणा y का वर्ग बचता है। अब अगर हम 2 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं तो हमें 2 गुणा कोष्ठक में 4 गुणा x का वर्ग घटा y का वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए यहां ये कथन वैध नहीं है। चलिए अब इसे हल करते हैं। यहां कोष्ठक में n जमा 2 का वर्ग घटा n का वर्ग है जो इस पूरे के बराबर है। चलिए पता करते हैं कि n जमा 2 का वर्ग क्या होगा। तो ये n का वर्ग जमा 4n जमा 4 होगा। अब यहां घटा n का वर्ग लिखते हैं तो ये और ये रद्द हो जाता है और हमारे पास 4n जमा 4 बचता है, जिसे 4 गुणा कोष्ठक में n जमा 1 के बराबर लिखते हैं। इसलिए यहां ये सही है, या यूं कहें कि इस प्रश्न की भाषा के अनुसार ये एक वैध आइडेंटिटी है। चलिए अब इस अंतिम आइडेंटिटी को गुणा करते हैं और यहां नीचे लिखते हैं। तो ये a गुणा 2a 2 गुणा a का वर्ग के बराबर होगा। फिर a गुणा 1 धनात्मक a के बराबर होगा। अब इस b गुणा 2a को यहां जमा 2ab लिखते हैं और अंत में इस b गुणा 1 को यहां जमा b लिखते हैं। अब इस ऋणात्मक b को यहां घटा b लिखते हैं तो ये दोनों रद्द हो जाते हैं, जिससे अब हमारे पास 2 गुणा a का वर्ग जमा a जमा 2ab बचता है। क्योंकि यहां से a को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाला गया है तो चलिए यहां से भी a को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं। ऐसा करने पर यह प्रथम पद 2a के बराबर होगा। अब यहां से a को गुणनखंडन द्वारा बाहर करने पर 1 बचता है और यहां से a को गुणनखंडन द्वारा बाहर करने पर 2b बचता है। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों समान हैं, मतलब यहां a गुणा कोष्ठक में 2a है जो यहां भी है। अब यहां जमा 2b है जो यहां भी है और यहां जमा 1 है जो यहां भी है, इसलिए यह सही है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है और अब आप इस तरह के व्यंजकों को देखकर आसानी से पता कर सकते हैं कि यह वैध है या नहीं।